गुड मॉर्निंग क्लास। हम अध्याय 3 पढ़ रहे थे, त्रिकोणमितीय फलन। हमने हमारा लास्ट टॉपिक यहाँ छोड़ा था। एक बार मैं फिर से उसको रिवाइज करता हूँ। हमने चार क्वाड्रेंट्स में अपने 360 डिग्री को बांट दिया था और इस तरह से 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा लिया था। इधर 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस और 270 प्लस और 360 माइनस। इसके आधार पर अपन ने ये डिसीजन लिया था कि इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन कोसेक, इसमें टेन कोट और इसमें कोसेक पॉजिटिव है। इसको क्वाड्रेंट या चतुर्थांश नाम दिया है। और हमने ये भी देख लिया था 90 और 270 पर परिवर्तन होता है। परिवर्तन इस तरह से था, साइन कोस, कोस साइन में इस टाइप से सबके परिवर्तन है। एक नई चीज ध्यान रखिए ये वाली, कि अगर कभी भी ये चीज आपके 10th तक नहीं थी, अगर कभी भी जो आपका थीटा है या कोण है वो नेगेटिव हो जाए तो चार जगहों पर नेगेटिव चिन्ह बाहर निकल के आ जाता है। जैसे साइन, टेन, कोट और कोसेक में माइनस बाहर निकल के आ जाता है। लेकिन दो जगह पर, ये स्पेशली इंपॉर्टेंट बात है, दो जगहों पर कोस और सेक में अगर कभी माइनस है तो माइनस गायब हो जाता है। एग्जांपल के लिए अगर मैंने सवाल में लिखा कोस माइनस 30, तो इस माइनस को गायब करके आपको इसको लिखना है कोस 30। और अगर मैंने यहाँ पर लिखा साइन माइनस 30, तो आपको इस माइनस को बाहर निकाल के साइन 30 लिख देना। ओके, चलिए हाँ, अब अपन 3.2 शुरू करने जा रहे हैं। मैंने इसका पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, cos x बराबर माइनस एक्स बटे 2, और क्वेश्चन में लिखा है x तीसरे चतुर्थांश में है, अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों को ज्ञात करो। मैंने आपको 10th क्लास के सूत्र लिखा दिए हैं और 11th क्लास के क्वाड्रेंट के बारे में अपन जानते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि x तीसरे चतुर्थांश में है और हम जानते हैं कि तीसरे चतुर्थांश के अंदर यानी थर्ड क्वाड्रेंट यानी तीसरे चतुर्थांश में केवल दो ही चीजें प्लस मिलती है और वो प्लस चीज होती है टेन थीटा और कॉट थीटा। अब हमें बात करनी है कि शेष 5 त्रिकोणमितीय फलन कौन से होंगे। तो जब अपन कक्षा 10 में होते हैं तो हम एक चीज जानते हैं कि यदि cos x का मान माइनस 1/2 है तो इससे जो सबसे पहले निकलने वाली चीज है वो है सेक, और हम जानते हैं सेक थीटा बराबर होता है 1/cos, और अगर cos का मान माइनस 1/2 है तो सेक का मान आ जाएगा -2। ये हमारा फर्स्ट आंसर होगा। cos से निकलने वाली दूसरी चीज कौन सी हो सकती है, तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर, और अगर अपन इससे सोल्व करें तो हम cos की जगह पर इसकी वैल्यू रख देंगे -1/2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 1/4। सोल्व करने पर यहाँ पर प्राप्त होगा 3/4। लेकिन चूंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो अगर मैं इससे साइन x का मान निकालूं तो वो आ जाएगा प्लस माइनस √3/2। अब प्लस माइनस दो चिन्ह है, लेकिन हम ये जानते हैं कि थर्ड चतुर्थांश में केवल टेन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, ये साइन है। तो हमें जो चिन्ह यूज करना है वो माइनस का यूज होगा, क्योंकि पॉजिटिव केवल दो ही चीज होगी, ये ही धनात्मक होंगे, बाकी के सारे पॉइंट्स आपके ऋणात्मक हो जाएंगे। साइन निकलने के जस्ट बाद मैं साइन की मदद से जो निकाल सकता हूँ वो है कोसेक, क्योंकि हमारी 10वीं क्लास की नॉलेज कहती है कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो इससे आंसर आ जाएगा -2/√3। अब बात होती है कि cos की मदद से हमने सेक निकाल लिया और साइन निकाल लिया, कोसेक निकाल लिया। अब हमारे पास बचता है टेन और कोट। तो अपन अच्छी तरह से जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन का मान हमारे पास कंप्लीट है और वो है -√3/2, और कॉस का मान भी हमारे पास कंप्लीट है -1/2। 2 से 2 कटने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा -√3, और ये मान हो जाएगा 10x का। और अगर 10 निकल गया तो कोड के बारे में हमारी नॉलेज ये कहती है कि कोड बराबर होता है 1/10, यानी कि इस आंसर का 1 करने पर 1/√3, और ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसी आधार पर आपकी बुक में 3-4 क्वेश्चंस दिए, उन्हें अपन देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, इसका 5वां। बाकी के क्वेश्चन मैं आपको
फोटो खींच के डाल दूंगा और आप उन क्वेश्चंस को घर पे कर लेना, और बुक अगर आपने खरीद ली है तो अच्छी बात है। 10x बराबर -5/12 और यहाँ पर लिखा है x सेकंड चतुर्थांश में है, और आपको शेष त्रिकोणमिति 5 फलन निकालने, शेष 5 त्रिकोणमिति फलन। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन चलेगा। सबसे पहले 10 लिखा है तो हमारी थिंकिंग में ये आएगा कि 10 से सबसे पहले क्या निकल सकता है, तो हमारा सारा ध्यान जाएगा कि अगर 10 का मान -5/12 है तो इससे जो सबसे पहले निकलता है वो होता है cot x, और वो होता है इसका अपोजिट यानी कि -12/5। पहला आंसर कंप्लीट होता है। 10 से और क्या निकल सकता है, तो हमारी थिंकिंग में एक कक्षा 10 का फॉर्मूला है कि sec स्क्वायर बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर, तो हम इसके अकॉर्डिंग लिख देंगे 1 प्लस और -5/12 का होल स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x बराबर आ जाएगा 1 + 25/144, तो 144 और 25 169/144, तो sec x का मान आ जाएगा ±13/12। लेकिन फिर से बात वही जाके आती है कि x सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड चतुर्थांश के अंदर केवल दो ही चीजें प्लस होती है, और वो होती है साइन और कोसेक, यही आपके धनात्मक होते हैं। तो सेक क्या होगा, तो हमारे पास आंसर मौजूद है कि सेक होगा ऋणात्मक यानी नेगेटिव, तो -13/12। और अगर सेक निकल चुका है तो सेक की मदद से हम कोस को आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि सेक और कोस आपस में उल्टे होते हैं, तो कोस थीटा का आंसर आ जाएगा -12/13। सेक और कोस कंप्लीट हो गए। अब कोस की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, तो हम निकाल सकते हैं साइन, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 - कोस स्क्वायर, तो 1 ये आ जाएगा -12/13 का होल स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर का मान आ जाएगा 1 - 144/169, सोल्व करने पर मिलेगा 25/169, और साइन का मान आ जाएगा -5/13 ±5/13। फिर वही बात आती है कि साइन कोसेक दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो अब की बार हम जो चिन्ह लेंगे वो माइनस नहीं लेके क्या लेंगे, प्लस। और साइन निकलने के बाद हमें कोसेक निकालने में 1 सेकंड से ज़्यादा 2-4 सेकंड का समय लगेगा, और अपोजिट इसका आंसर आ जाएगा 13/5। तो हमारे आंसर्स आ गए, कोसेक निकल गया, साइन निकल गया, सेक निकल गया, जो भी आंसर्स 5 चाहिए थे शेष 5 निकल गए। ये एक आंसर है, एक आंसर ये रहा। उसके अलावा एक आंसर आपका हो गया कोस का, एक आंसर हो गया आपके सेक का, और एक आंसर हो गया अपने पास कोट का। ये 5 शेष त्रिकोणमिति अनुपात हमारे कंप्लीट होते हैं।